स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर एफडी में इन्वेस्ट करेंगे या फिर वो इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड या ज्वेलरीज में। तो अब बात ये आती है कि इन सभी इन्वेस्टमेंट में आपको लमसम अमाउंट में कुछ न कुछ तो चाहिए रहता है। एफडी में आपको पैसा चाहिए तभी आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि एफडी में भी आप देखते होंगे कि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तब जाके आपको उसका अच्छा रिटर्न मिलता है। यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के लिए उसमें भी काफ़ी सारा अमाउंट लगता है ताकि आप उस प्रॉपर्टी को गेन कर सको, फिर आप उसमें आप उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख सको और उसका मेंटेनेंस भी रहता है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर थर्ड आता है जो गोल्ड एंड ज्वेलरी। अब उसका इन्वेस्टमेंट ऐसा रहता है कि अगर आप उसको जब आपको ज़रूरत पड़ रही हो पैसों की और अगर आप उसे सेल आउट करना चाह रहे हैं तो उसमें आपका जो मेकिंग चार्जेस रहता है उस ज्वेलरी का या फिर जितना भी वो यूज़ हो जाता है, वियर एंड टेयर हो जाता है, तो उसका भी अमाउंट लेस हो जाता है, तब जाके आपको उसका कुछ रिटर्न मिल पाता है। ये लगभग उसका इन्वेस्टमेंट करने का इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है गोल्ड एंड ज्वेलरी में जितना हम किसी और में इन्वेस्ट करें तो, क्योंकि गोल्ड एंड ज्वेलरी सिर्फ हमें पहनने में ही ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर आप उसका इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो वो मेरे हिसाब से बेहतर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि जब हम उसे सेल करने जाते हैं तो काफ़ी सारा अमाउंट उसमें लेस हो जाता है। काफ़ी सारे मेकिंग चार्जेस देख लो या फिर उसका वियर एंड टीयर देख लो, तो ये सब अमाउंट लेस होने के बाद कुछ ज़्यादा हमें उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है यदि हम उसे सेल करते हैं। तो थर्ड आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कैसा ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, उसको इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना सारा बेनिफिट मिल सकता है, क्या हम इसे जिनके पास नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के बारे में तो क्या वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या म्यूचुअल फंड के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारे प्रश्न अगर आपके मन में भी हो रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा। और यदि आपको इसी प्रकार के टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और ये चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में कीजिए बेल आइकन को क्लिक। तो म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास हज़ारों रुपए हो ये ज़रूरी नहीं, बल्कि आप मात्र 500 रुपये की हर महीने की दर से भी इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को एक ही मानते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट दोनों ही बाजार का हिस्सा है, पर दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसों से बना हुआ फंड होता है जिसमें लगाया गया पैसा अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इन्वेस्टमेंट की उसकी जो अमाउंट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटर्न मुनाफा दिया जाए। इन्वेस्ट की गई जो अमाउंट होती है, जो म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल मैनेजर अपने जो नॉलेज, अनुभव या सूझबूझ से वो एनालाइज के आधार पर कई प्रकार के शेयर्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे हमें बेनिफिट ये होता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये सारी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम जहाँ म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें जो फंड मैनेजर होता है वो सारे उसका अनुभव, मैनेजर का उसका जितना भी ज्ञान वगैरह होता है, जितना भी एक्सपीरियंस होता है जो उसने पहले इन्वेस्ट किए है, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है और हमको उसका रिटर्न दे देता है जो भी परसेंटेज बनता है, राइट। अब सेकंड थिंग ये आती है कि म्यूचुअल फंड और एफडी में क्या डिफरेंस होता है। एफडी में हमें प्री डिसाइडेड रिटर्न मिलता है जो कि चेंज नहीं होता है, टेन्योर उस हिसाब से फिर हमें रिटर्न मिलता है एफडी में। पर म्यूचुअल फंड में हमें बहुत सारे ऑफर्स मिलते हैं, उसका हमें रिटर्न मिलता है। अगर हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका हमें ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है, बजाय कि म्यूचुअल फंड अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब कि लगभग 1 साल के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसका रिटर्न रेट हमें इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना कि हम 1 साल से ज़्यादा अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका हमें रिटर्न रेट ज़्यादा मिलता है। और अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। स्टॉक्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो फंड मैनेजर होते हैं वो हमारे से पैसे लेते हैं और वो हमारे पैसों का थोड़ा अमाउंट में सभी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और सभी कंपनी अपना अपना रिटर्न रेट रखती है, तो उसके हिसाब से हमें उसका रिटर्न मिलता है। तो आपने देखा कि अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर पाते हैं, और म्यूचुअल फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा अनेक कंपनी में इन्वेस्ट होता है। तो ये थोड़ा साधारण सा डिफरेंस मैंने आप सभी को बताया। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है जिनके पास टाइम नहीं है पर वो अपना फंड जो है कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहता है बिना कोई टाइम दिए हुए, तो वो अपना फंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसका हमें अच्छा रिटर्न भी मिलता है
और उसमें हमें ज़्यादा समय भी नहीं देना रहता है। तो ये म्यूचुअल फ़ंड उनके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनके पास टाइम नहीं है पर वो अपना पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिसका हमें आने वाले साल में उसका रिटर्न रेट हमें बढ़ता हुआ मिले और सॉलिड अमाउंट में मिले और सिक्योर तरीके से मिले। तो वो अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स। 5 बेनिफिट्स मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि फर्स्ट बेनिफिट ये है कि एक्सपर्ट का ज्ञान और अनुभव को फ़ायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमें अपनी तरफ से कोई नॉलेज, हमें अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं करना पड़ता है किसी भी कंपनीज के बारे में, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर हमारे पैसे उनके ज्ञान और उनके अनुभव से इन्वेस्ट करते हैं और वो हमेशा बेहतर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि हमें म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा चार्जेस देना रहता है। वो इसलिए देना रहता है क्योंकि जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं, जो हमारे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कि वो भी अपनी रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस का जो नॉलेज हमारे जो हमारे जो फंड का यूज़ करके इन्वेस्ट करते हैं वो उसमें तो लेते हैं। सेकंड पॉइंट ये है, सेकंड बेनिफिट्स ये है कि बहुत कम पैसों में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इन्वेस्टमेंट करने का, कि जिनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है और वो अभी से अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों में अब ये जागरूकता आ चुकी है कि हमें अपना जो पैसा है अपने पास रखने की बजाय हमें उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा पैसों को लगाएंगे वो उतना ज़्यादा पैसा बढ़ेगा और साथ में हमको थोड़ा नॉलेज भी मिलता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है और हम हमारे मनी का जो है फुल यूटिलाइज़ करना भी सीख जाते हैं, क्योंकि पैसों से ही पैसा बनता है। आपने ये बात तो सुनी होगी। थर्ड बेनिफिट ये आता है कि डाइवर्सिफिकेशन का भी फ़ायदा मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन, म्यूचुअल फंड में अपने आप एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्ट होता है, जहां म्यूचुअल फंड के ऑब्जेक्टिव के अनुसार अलग अलग इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज स्टॉक में निवेश किया जाता है और इन्वेस्टर को स्वाभाविक रूप से डाइवर्सिफिकेशन का लाभ भी मिल जाता है। फोर्थ में बेनिफिट ये होता है कि हमारा टाइम सेव होता है, समय की बचत भी होती है। एक बार जब कोई इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है तो उसके बाद जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड मैनेजर की होती है। फंड हाउस और फंड मैनेजर इस बात का स्टडी और एनालाइज करने में अपना समय लगाते हैं कि स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है और कब तक करना है। इसी तरह आम जो निवेशक की जो टाइम रहता है वो सेव हो जाता है, कि आम निवेशक मतलब जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका जो टाइम है वो बच जाता है, क्योंकि उन्हें ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं एनालिसिस करने के। फिफ्थ और लास्ट बेनिफिट ये होता है कि ऑफ़र का फ़ायदा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमें शॉपिंग मॉल वगैरह जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र मिलते हैं प्रोडक्ट्स पे, तो हम जल्दी से चले आते हैं। तो इसी प्रकार हमें म्यूचुअल फंड में भी ऑफ़र मिलता है। म्यूचुअल फंड मार्केट में हज़ारों तरह के ऑफ़र आते हैं, हज़ारों तरह के ऑफ़र उपलब्ध हो जाते हैं और नए नए ऑफ़र्स आते रहते हैं। ऐसे में निवेशक के पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ एक बेसिक म्यूचुअल फंड की इन्फॉर्मेशन शेयर की। यदि आपको इसमें और भी डिटेल में जानना है और भी गहराई से इस बारे में ज्ञान लेना है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं इस टॉपिक पे अगेन वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक सुना है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसमें कितना कुछ नॉलेज मिला। और अगर आपने चैनल को देखा है पहली बार तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, इसी प्रकार की क्यूरियोसिटी से भरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए।